चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आई होप आप लोग मस्त स्वस्थ ज़बरदस्त एवं टकाटक होंगे और आपकी कक्षाएं, आपका जनरल नॉलेज का तैयारी, कंपटीशन एग्जाम का तैयारी अच्छे पूर्वक चल रहा होगा। तो गाइस, आज ना आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न लेकर के आए हैं। तो यह सामान्य ज्ञान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी सामान्य ज्ञान के अकॉर्डिंग्स आज मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कंपटीशन था एड्स से संबंधित, तो आज जीत गया। तो गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं कि जनरल नॉलेज आपके जीवन से आपके आने वाले जीवन को और भी बेहतर बना सकता है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो पहला प्रश्न क्या है कि किस यूरोपियन देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो पुर्तगाल जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के नमकालीन जयमल व फंस्त्रा थे? तो अकबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे का जो क्वेश्चन का उत्तर है कुछ इस प्रकार से है कि किस महाद्वीप को पंछियों का महाद्वीप माना जाता है? एशिया महाद्वीप इसका खुश सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय शहर में सबसे अधिक आबादी है? तो मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय कोरावल्ट क्लाइव ने बिहार की दीवार बनाया था? तो राजा सीताबराय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे आता हुआ कि किस बामती शासक ने राजधानी को गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित किया था? तो अहमद शाह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, क्योंकि यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाई जा रही थी? तो NG रंगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक को चित्रित करने के लिए मुगल दरबार में मीर सैदर अली और ख्वाजा अब्दुस्समद को आमंत्रित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईना-ए-अकबरी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो किस पक्षी की पूंछ उनके शरीर के अनुपात में 4 गुना अधिक लंबी होती थी? तो सुगर बर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस धर्म ने सूफी मत के विकास में योगदान नहीं दिया? जैन धर्म इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस देश का यात्री इकनावलतुता 3033 ईस्वी में भारत आया था? तो अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूक्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस किस चिड़िया को ब्लॉक बर्ड कहा जाता है? तो बुलबुल इसका सही उत्तर हो जाएगा।
किस ग्रंथ में चंपारण की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? तो बृहत कथाकोश चंपारण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आता हुआ। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि उस गुप्त शासक को करिराज की अवधि से भूषित किया गया है? तो समुद्रगुप्त इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस क्रांतिकारी ने मेरे अंत समय का आशय गीता नामक कृति की रचना की? भाई परमानंद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस कारण से हड़प्पा सभ्यता विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं में से भिन्न है? तो नगर योजना, जल विकासी और सफाई व्यवस्था इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता हुआ कि किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो चंबिका चरण मंजूमदार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम हर साल में एक बार मेढकों की टराटर के चुप होते रहे तो हमें अपने प्रयास में सफल नहीं मिलेगी? तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस आयोग द्वारा 26 दिसंबर 1953 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 5। किस अधिनियम में ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को। आगे है कि किरण बेदी IPS ने वर्ष 1972 में लॉन ट्रांजिट का कौन सा खिताब जीता था? तो एशिया खिताब इसका सही उत्तर हो जाएगा। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटों समान है? तो आंध्र प्रदेश व पश्चिमी बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में इसका सही उत्तर हो जाएगा। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितने वर्ष होगी? तो 14 वर्ष इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कानपुर किस नदी के किनारे में स्थित है? तो गंगा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के ब्राह्मण हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान के निर्मित की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंट एवरेस्ट लोन को स्वीकृति दी थी, अस्वीकृति दी थी? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जम्मू एवं कश्मीर के यानी कि कश्मीर के किस शासक ने 2 आदमियों को कागज बनाने तथा जल्दसाजी की कला सीखने के लिए समरकंद भेजा था? तो जैनुल्लाह अबादीन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आता हुआ। तो कलिंग के युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो शिलालेख नंबर आपके स्क्रीन पे है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झाड़। इसके ट्रिक के माध्यम से आपको याद कर सकते हैं कौन कौन सा राज्य है। तो कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लहरतार आरा काशी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कटक किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो महानदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब ने
दर्जा पुनः किस वर्ष में लगाया था? तो 1679 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री हरे कृष्णा महाताब 1946 से 1915 तक हुआ था। एक्चुअली का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया था? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय कब हुआ था? तो 2010 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार होना आवश्यक है। त्रिवैदिक काल में नृत्य किस अंग का आभूषण था? गला का आभूषण था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो अरिस्टोटेल का और पार्शनाथ का। ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचना कौन सी नदी है? तो कुंभक्रमु नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे वो रहा, उस परास्थल का नाम बताइए जहाँ पर हड़प्पा कालीन हुए खेत का प्रमाण मिलता है। का कालीबंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार से प्रश्न का सिलसिला हमारा खत्म होता है। तो उपराष्ट्रपति को इसका समान वेतन मिलना चाहिए। तो लोकसभा अध्यक्ष के समान। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता अपने प्रतिनिधित्व के द्वारा उपराष्ट्रपति को चुनती है। उपनिवेशों का मुख्य प्रतिभास क्या है? तो दार्शनिक विवेचन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और मुझे आज पता चला कि सामान्य ज्ञान का मेरे जीवन में क्या महत्व है। आपके जीवन में भी सामान्य ज्ञान का बहुत महत्व है। इस महत्व को जानिए, इस महत्व को सीखिए, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो देखिएगा नहीं तो सीखिएगा कैसे।